औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। टुडे द डेट इज़ 12 September 2020 and day is Saturday. This is the revision lesson number 2 of mathematics class 3. Today our topic is objective of subtraction and area is page number 5. This video lesson is presented to you Pakistan Overseas Higher Secondary School and Duhtrane Millat Higher Secondary School Mandi. Message of the week. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अहुल मुस्लिमी ला यज़लिमुहु वला यहज़ुलुहु वला यहकिरुहु। तर्जुमा, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे मदद के वक्त बेयारो मददगार छोड़कर रुसवा करे और ना उसे हकीर जाने। Revision topic of subtraction. This is the symbol of subtraction and area is objective of subtraction. Objective में हम आज match the columns करना सीखेंगे, filling the blanks सीखेंगे और circle the best option यानी best option को circle करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़, ये तो हमारे टॉपिक के में भी था कि सब्ट्रैक्शन के आगे आपको ब्रैकेट्स के अंदर एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही थी इस तरह की। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, अलामत होती है। ये जिस भी क्वेश्चन में मौजूद होगा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, माइनस करना है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास सब्ट्रैक्ट 232 फ्रॉम 898। अब हमने इस वाले नंबर को, जो पहले नंबर हमारे पास आ रहा है 232 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, निकालना है। किस में से? फ्रॉम, इसमें से 898 में से। ठीक है, तो हम इसको साइड पे रफ वर्क में सॉल्व करते हैं। 898 माइनस 232, हमारे पास आंसर क्या आया? 666। ठीक है, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा और 8 माइनस 2 अगेन 6। ठीक है, 666 को हम अपनी फिलिंग द ब्लैंक में लिख लेंगे। तीसरी जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक है वो है हाउ मच लेस इज़ 16 देन 29, कि 16 कितना कम है किससे? 29 से। तो इसको भी हम एज अ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 माइनस 16 करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर हमारे पास 16 है ना, और हमने 16 का ही बताना है कि वो कितना कम है 29 से। तो आपको पता है कि ग्रेटर नंबर हमेशा फर्स्ट पे लिखा जाता है और देन स्मॉलर नंबर, और इस तरह से हम उसको माइनस करके तो अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 9 माइनस 6 काउंट करें अगर आप अपनी फिंगर्स में भी, 9 फिंगर्स में से 6 फिंगर्स को क्लोज कर दें तो बकाया हमारे पास जो फिंगर्स बचती हैं वो रह जाती हैं 3। इसी तरह 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमारा आंसर आया 13। अब इस आंसर को हम अपनी फिलिंग द ब्लैंक में प्लेस कर देते हैं 13। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे देखें, 598 माइनस 376 इज़ इक्वल टू डैश, यानी अब हमने इस फिलिंग द ब्लैंक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 598 माइनस 376 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 222। क्योंकि ये आपकी रिवीजन चल रही है तो आपको माइनस करना पहले से भी इसको आता है। आप साइड पे रफ वर्क में लाइनें लगा के भी माइनस कर सकते हैं, फिंगर्स पे काउंट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 222। इस आंसर को हमने अपनी ब्लैंक में प्लेस कर देना है। इसी तरह 5 नंबर पे देखें, हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक है वो है हंड्रेड्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कि 100 की जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट की जाती हैं? हमेशा 100 में से ही वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पे देखें 100 प्लेस पे हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन में देखें 5 माइनस 3 लिखा हुआ है, यानी 100 की वैल्यूज़ को हमने 100 में से ही माइनस करके तो 100 प्लेस पे ही उसका आंसर प्लेस किया है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हंड्रेड्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हंड्रेड्स, के 100 की वैल्यूज़ हमेशा हंड्रेड्स में से ही सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन 2।
चूज़ कॉलम ए फ्रॉम कॉलम बी एंड राइट करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में हमारे क्वेश्चंस मौजूद हैं सब्ट्रैक्शन के, कॉलम बी में हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं, और कॉलम सी में हमने हर क्वेश्चन के सामने उसका करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, कॉलम बी में से ढूंढ के। जैसे कि पहली रो में देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 79 माइनस 66। 79 माइनस 66 मीन्स कि हमारे पास ये 2 डिजिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 डिजिट में सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन जब सॉल्व करते हैं तो वंस प्लेस से सॉल्व करना शुरू करते हैं ना। तो वंस प्लेस पे हमारे पास 9 है और 6 है। हमने 9 में से 6 को निकालना है। ठीक है, 9 माइनस 6 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3। ठीक है, और इसी तरह 10th प्लेस पे हमारे पास 7 है और 6 है। 7 में से हमने 6 निकालने हैं, पीछे रह जाएगा 1, यानी 13 इसका आंसर आता है। तो अब हम कॉलम बी में से देखते हैं कि कहीं पे हमारे पास 13 मौजूद है। जी, ये देखें हमारे पास 13 कॉलम बी में मौजूद है। हम इसको उठा के कॉलम सी में अपनी फर्स्ट रो में लिख देंगे, यानी ये हमारी पहली रो का आंसर आ गया 13। इसी तरह आप सेकंड रो में देखें 55 माइनस 45। ठीक है, तो वंस प्लेस को सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। इसी तरह 5 माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 1, यानी 10th प्लेस का आंसर आया 1 और वंस प्लेस का आंसर आया 0। तो यहाँ पे देखें कॉलम बी में 10 कहीं पे लिखा हुआ है। जी, सबसे पहली रो में हमारे पास 10 मौजूद है, जो कि हमारी सेकंड रो का आंसर है। तो हम इस 10 को उठा के कॉलम सी में सेकंड रो में लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में हमारा जो क्वेश्चन है वो है 84 माइनस 22। तो उसी तरह से पहले वंस प्लेस का आंसर देखते हैं। 4 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 2 और 8 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आया 62। तो 62 हमारे पास कॉलम बी में कहाँ पे मौजूद है, ये लिखा हुआ है 62। हम इसको उठा के अपनी कॉलम सी में थर्ड रो में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी थर्ड रो का आंसर आ गया। इसी तरह से फोर्थ रो में देखें, हमारा क्वेश्चन है 68 माइनस 13। तो वंस प्लेस को सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, इसी तरह 6 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी इस रो का आंसर आता है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आता है 55। तो कॉलम बी में 55 सबसे एंड पे लिखा हुआ है। हम इसको उठा के कॉलम सी में मौजूद फोर्थ रो में लिख देंगे। ये हमारी फोर्थ रो में जो क्वेश्चन था 68 माइनस 13, उसका आंसर हमने लिख दिया है 55। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ रो को सॉल्व करते हैं। 95 माइनस 21। ठीक है, 95 माइनस 21। तो सबसे पहले वंस प्लेस को सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 4। 9 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 7। तो इसका आंसर आता है 74। तो 74 बिल्कुल इसके सामने ही लिखा हुआ है कॉलम बी में, तो इसको यहाँ से उठा के कॉलम सी में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम जो है वो सॉल्व हो चुका है सब्ट्रैक्शन का। कर द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनके तीन आंसर दिए गए हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से हमने बेस्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करना है और उसको सर्कल कर देना है। जैसे कि सबसे पहले देखें, द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़। सब्ट्रैक्शन का सिंबल हमारे पास क्या होता है, छोटी सी ये लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑप्शन सी को हमने कर दिया सर्कल। इसी तरह क्वेश्चन 2 में देखें, 8 1s माइनस 2 1s इज़ इक्वल्स टू 8 में से हमने 2 निकालने हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 1s आएगा, 6 1s आएगा या 2 1s आएगा। तो 8 में से हमने 2 निकालने हैं, तो क्या आंसर आएगा 6 1s। ठीक है, तो इसमें बी वाला जो हमारा ऑप्शन है उसको हम सर्कल कर देंगे। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन पे देखें, 189 माइनस 113 इज़ इक्वल टू। तो ये साइड पे रफ वर्क में आपको क्वेश्चन सॉल्व हुआ नज़र आया हुआ है। 189 में से हमने 113 को जब माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 76। कैसे, वंस प्लेस पे 9 माइनस 3 था, तो 9 में से जब हमने 3 निकाला आंसर आया 6। इसी तरह 10th प्लेस पे 8 माइनस 1
तो 8 में से 1 निकालेंगे, पीछे रह जाएगा 7, और 1 में से 1 आपको पता है 0। किसी भी नंबर में से जब हम वो नंबर निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0। तो ये रह गया 76, तो हमने 76 को कर दिया सर्कल। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन है इसका, 100 आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। ये हमने पीछे फिलिंग द ब्लैंक में भी किया कि 100 की वैल्यूज़ हमेशा 100 में से जो है वो सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। टेंस की वैल्यूज़ हमेशा टेंस में से, वंस की वैल्यूज़ हमेशा वंस में से। इसी तरह 1000 की वैल्यूज़ हो तो वो 1000 में से सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है 1 टेंस एंड 9 वंस। ठीक है, 1 टेंस प्लेस पे है और 9 वंस प्लेस पे है। इसको माइनस करना है 1 टेंस एंड 3 वंस। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, 19 माइनस 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमने वंस में से वंस को निकालना सबसे पहले। 9 माइनस 3 क्या आंसर आएगा, 6, और 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, तो उसको हमने कर दिया सर्कल। आई होप कि आज के ये जो ऑब्जेक्टिव हमने किया है सॉल्व, इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। आपने रिवीजन प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर 5 फ्रॉम समर पैक फेज़ 5, समर पैक फेज़ 5 पे मौजूद पेज नंबर 5 की आपने रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आपने 8 का टेबल और उसकी डॉजिंग टेबल भी याद करने हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, किसी भी किस्म की हेल्प की सूरत में आप स्कूल के इन तमाम नंबर्स, वेबसाइट्स और सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे आप अपने डेली की हर सब्जेक्ट की वीडियो जो अपलोड की जाती हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।